नमस्कार दोस्तों, मैं सुखराम दोसा राजस्थान से नेचुरल ग्रीन लाइफ स्टॉक फार्मिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है एप्पल बेर। एप्पल बेर की अभी आप खेती कर रहे हो तो ये जो इसी टाइम आपको एप्पल बेर के अंदर किसानों को जो ये स्टेज होता है ना दोस्तों, तो इस स्टेज पे आपको यदि एप्पल बेर खेती कर रहे हो तो इस दौरान आपको किसी भी प्रकार का प्लांट के अंदर यानी किसी प्रकार का फंगीसाइड का या किसी का भी स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादातर किसान यूट्यूब चैनल देख देख के, और वो अलग अलग जगह की दोस्तों कंडीशन अलग अलग होती है। आप यूट्यूब चैनल देख लेते हो, जैसे महाराष्ट्र की तरफ से यूट्यूब चैनल देखते हो, वहाँ के किसानों का अलग वीडियो रहता है। जैसे गुजरात के देखते हो आप, वहाँ से अलग रहता है। राजस्थान का अलग रहता है फ्रूटिंग का टाइम। तो आप इस चीज़ का आज मैं आपको ये टॉपिक पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर क्लाइमेट के अंदर एप्पल बेर का ये फ्लोरिंग अलग अलग टाइम पे होता है, 15-20 दिन का गैप रहता है। तो आप चाहे कहीं भी हो, ऑल इंडिया के अंदर आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी फ्लोरिंग का टाइम हो, आप जैसे ही फ्लोरिंग हो, आपको लगे किस प्रकार से फ्लोरिंग हो रही है। देखिए किस प्रकार से फ्लोरिंग होती है। देखिए ये से इस प्रकार से आपकी प्लांटों में इस प्रकार से बनना लग जाए, जो फ्लोरिंग का स्टेज है। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से एक बार दिखाओ पास से, ये फ्लोरिंग बन रही है दोस्तों, इस प्रकार से फ्लोरिंग आती है। तो इस दौरान दोस्तों आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि प्लांटों के अंदर किसी भी प्रकार का फंगीसाइड, किसी भी केमिकल दवाओं का या किसी भी रासायनिक दवाओं का यूज बिल्कुल भी नहीं करना। नहीं, यदि आपने इसका यूज कर दिया इस दौरान, तो आपके प्लांटों के अंदर जो पोलिनेशन होगा, उस दौरान जो मधुमक्खी आएंगी वो नहीं आएंगी आपके फार्म पे। तो फिर आपको दवा देनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और क्योंकि इसको आप नेचुरल तरीके से छोड़ दीजिए, जो इसमें प्लांट में कैपेसिटी में होगा वो अपने आप ही कवर होंगे, अपने आप इसका फ्रूट साइज बनेगी, और उस पर आप नेचुरल तरीके। यदि आपके किसी प्लांट के अंदर कीड़े लगते हैं तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए, यानी कि ऑर्गेनिक का स्प्रे करना है आपको। ओनली ऑर्गेनिक का भी जो कम से कम करना है, यानी फ्लोरिंग की स्टेज पे आपको किसी प्रकार का रासायनिक या ऑर्गेनिक का करना है तो केवल नीम की दवाओं का, जैसे कीड़े उड़े लगते हैं आपके इसमें, तो वो डालने हैं। बाकी किसी प्रकार का स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है किसान भाइयों। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। फ्लोरिंग की टाइम पे आपको, यदि फ्लोरिंग स्टार्ट हो गई तो आप किसी भी दवा का स्प्रे मत करना। यदि फ्लोरिंग नहीं हुए तो आप फिर भी आप इसमें स्प्रे कर सकते हो। जो आप रासायनिक कर रहे हो, ऑर्गेनिक कर रहे हो, किस प्रकार से खेती कर रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं ऑर्गेनिक तरीके से कर रहा हूँ। मैंने जो भी स्प्रे करा है ऑर्गेनिक स्प्रे किया है। इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो भी जीवामृत और इनहांसर, वेस्ट डिकम्पोज। तो देखिए मेरे प्लांटों के अंदर किसी प्रकार की कोई न्यूट्रिशन की कमी नहीं है, सभी प्लांट काफ़ी अच्छे हैं। तो आप भी दोस्तों यदि ऑर्गेनिक खेती कर रहे हो या रासायनिक, तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि फ्लोरिंग की स्टेज पे किसी प्रकार का स्प्रे मत करना। आपकी बहुत अच्छी फ्लोरिंग होगी। जो इसमें प्लांट में जितनी कैपेसिटी होगी वो नेचुरल प्राकृतिक रूप से अपने आप ही उसमें मधुमक्खी परागण होगी, और काफ़ी अच्छी फ्रूट की साइज बनेगी। ऑटोमेटिक जितनी कैपेसिटी होगी वो फ्रूट रह गई, जिस प्लांट की कैपेसिटी नहीं होगी वो अपने आप डाउन होगी। तो आपको इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। काफ़ी ज़्यादा फ्लोरिंग होती है एप्पल बेर के अंदर, तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन भी होता है। तो जितने कम प्रोडक्शन लगेंगे तो आपके फलों की क्वालिटी अच्छी बनेगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। तो एप्पल बेर से संबंधित वीडियो मैं अपने चैनल पर शेयर करता रहता हूँ। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।